नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और मेरे घर में। चलो आज मैं आपको अपना होम टूर करा देती हूँ और कुछ बातें भी आपके साथ कर लेती हूँ। बातें अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, कुछ ज्ञान की, कुछ अध्यात्म की। तो चलो, सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा और ये है सुबह का टाइम। सफाई मेरी हो चुकी है। हम में से बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना इमोशनल कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा है, और वो हो सकता है उनके फैमिली मेंबर हो, उनके फ्रेंड्स हो। तो इमोशनल कंट्रोल दूसरे के हाथ में देने का मतलब है कि आप उनके विचारों से, अगर उन्होंने आपको कुछ अच्छा कहा तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, अगर आपको कुछ बुरा कहा आप तुरंत दुखी हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो खैर, ये थिंकिंग इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होती, थिंकिंग पैटर्न। लेकिन अपना इमोशनल कंट्रोल सिर्फ अपने पास रखने के लिए आप जो अपना माइंड है उसको ऐसी चीज़ों में डाइवर्ट करिए जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हो। ये हो सकता है कि आपके अपने घर की सफाई हो, क्योंकि सफाई ऐसा काम है ना जो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है, या कोई ऐसी हॉबी में जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना आपके, कि उसने ये कह दिया अब मैं क्या करूँ, ये टाइप की थॉट्स आपकी धीरे धीरे हटने लग जाएगी, और उस थॉट को आप किसी पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करिए और अपना इमोशनल कंट्रोल अपने हाथ में रखिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं। हमें से बहुत देखिए, बात तो बिल्कुल सोलाना सच है, लेकिन जब हम बातें सुनने में और जब हमारे साथ होती हैं तो उस चीज़ को हम उस टाइम पे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। तो देखिए, घर हमारा हो गया एकदम नीट एंड क्लीन। ये टाइम है 11:30-12 बज गए हैं और थोड़ी सी क्या है कि काम करते करते थकावट सी हो ही जाती है, लेकिन घर साफ़ रखना है तो थकावट को भी बर्दाश्त करना ही पड़ता है। घर एकदम साफ़ हो चुका है। तो चलो, अब मैं आपको अपना घर का अंदर का तो सब कुछ दिखाई दिया है। अब चलो मैं आपको बाहर बालकनी की तरफ लेके चलती हूँ। बालकनी में आजकल क्या है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठंड इतनी पड़ती है और धूप बालकनी में आती है बहुत ही कम। जैसे कि मुश्किल से 1.5-2 घंटा धूप आई, फिर उसके बाद धूप नहीं लगती है। धूप नहीं लगती है तो सारे पेड़ मेरे हो गए हैं, एकदम मुरझा से गए हैं। जबकि इनमें मैंने शुरू में भी काफ़ी खाद और खुदी लगा दी थी, लेकिन ठंड इतनी है कि कोहरा और ऊपर से ठंडी हवा लगती है। बालकनियों में क्या है, ठंडी हवा बहुत ज़्यादा लगती है। ये देखिए, पालक तो मेरा जमा, लेकिन एक बार मैंने काट लिया था, ये दोबारा डाला था तो वो कम ही हुआ है क्योंकि धूप कम आती है। अब तो थोड़ी सी धूप आई हुई भी है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए, चलो आपको पूरी सोसाइटी दिखा देती हूँ अपनी। और तुलसी माँ भी मेरी तो हल्की सी पीली पड़ने लग गई है। अब 2-4 दिन की ठंड में ये पता नहीं बच पाएगी या नहीं। मैं रात को इसको कवर भी कर देती हूँ, लेकिन फिर भी ठंड इतनी ज़्यादा होती है तो लग रहा है कि हर बार तुलसी मेरी सर्दियों में सूख ही जाती है, क्योंकि हमारी बालकनी में धूप आती है बहुत कम। तो इस चीज़ को मैं कुछ वैसे थॉट्स से भी नहीं जोड़ती हूँ कि भाई क्यों सूख गई, क्योंकि हर सर्दियों में ज़्यादातर सभी तुलसियाँ सूख जाती है। और हमारे घर से ही सामने दिखाई देता है मंदिर। और अब देखिए, मैं बना रही हूँ कान्हा जी के भोग के लिए चूरमा बनाऊँगी थोड़ा सा। तो कान्हा जी को लगाऊंगी पहले भोग चूरमे का। तो चलो अब चूरमा बना देते हैं, घी डाल देते हैं। इसके लिए मैंने एक लिए रोटी और देसी खांड और उसमें डाल दूंगी घी, तो भगवान को भोग लग जाएगा। ज़्यादातर मैं लड्डू गोपाल जी को चूरमे का ही भोग लगाती हूँ। और अब भोग मेरा हो गया है तैयार, और भोग के बाद जो बचा कुचा वो मैं खा लूँगी। तो देखिए, आज है चप्पल कद्दू की सब्जी, हरी मिर्ची, और मैंने लिया है दूध, क्योंकि लस्सी नहीं लेती हूँ मैं आजकल, ठंड लगती है। और अब ये बज गए हैं, शाम हो गई है, तो मैं थोड़ा सा ले लिया है इसमें बाजरा का रोटी बचती। और ये पायदान लिया है मैंने, ये मैं बाहर डाल के आऊँगी। पुराना पायदान है, ताकि कोई जानवर बैठ ही जाएगा, कुत्ता बिल्ली, तो इसको मैं बाहर डाल दूँगी। और ये बिस्किट और बाजरा, बिस्किट डालूँगी मैं कुत्तों को, बासी रोटी आज थी नहीं तो मैं बिस्किट डाल देती हूँ। तो देखिए, ये हमारे डॉगी महाराज भी बेचारे वेट करते रहते हैं। बेजुबान जानवरों को आप ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को दें। सर्दियों में क्या है, इनके लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है कि इनका पेट भरना भी ज़रूरी है
और अब हो गई है रात ही हो गई है, शाम क्या एकदम धुंध की वजह से लाइटें जल्दी ऑन कर देते हैं। तो देखिए अब हम जाएंगे घर की तरफ, चल दिए हैं। एकदम हवा इतनी ठंडी चल रही थी ना कि बस दिमाग घूम गया। तो अब हम जल्दी से पहुंचते हैं घर। लाइट हो गई है ऑन और मंदिर के पास से होते हुए अब हम पहुंच जाएंगे घर। ये मंदिर हमारे घर से भी दिखाई देता है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले अच्छे से व्लॉग में। और ये छोटा सा व्लॉग और ये बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे अच्छे से व्लॉग में। बाय।